मुझको लगता है कि जानकारी का अभाव के कारण शायद ऐसा कहा हो। सिंबल सिंगोल एक साधारण शब्द नहीं है। ये नैतिकता का, कर्तव्यपरायणता का, संविधान के संरक्षण का और न्याय और समन्वय का प्रतीक है और इसका एक लंबा इतिहास है। दक्षिण के लोग तो भगवान तुल्य इसको मानते हैं। मुझे तो आज ताजुब हो रहा था, डीएमके के लोग चुप बैठे थे। सिंगोल जो है इसके बारे में ये नेहरू जी को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, कब दिया था? सत्ता का हस्तांतरण जब हुआ था। और सत्ता के हस्तांतरण में सिंगोल क्यों दिया था? क्योंकि ये संविधान के संरक्षण का प्रतीक है। ये एक तरीके का कर्तव्य परायणता का प्रतीक है और ये एक देश की एकता, समन्वय और सौहार्द का एक सिंबल है, मतलब एक सिंबल है। तो इसको देख के लोगों ने तो इसको मैं समझता हूँ पूरे देश ने बड़ी तेजी से स्वीकारा था। समाजवादी पार्टी का भारत की संस्कृति से, भारत की नीति रीति से कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू संस्कार और कर्मकांड तो उनके पर दूर दूर तक नहीं छुआ है। लेकिन ये किसी धर्म का नहीं है सिंगल, ये देश का है। देश की न्याय व्यवस्था का संरक्षण, देश की कर्तव्यपरायणता का संरक्षण, देश के संविधान का संरक्षण, इसका प्रतीक है ये। बगैर अर्थ जाने केवल छपास लगी है, किसी तरह छप जाए। नहीं हो भैया, 2-3 दिन आराम से सीखो, पहले संविधान की पुस्तक पढ़ो। आप लोग केवल हो हल्ला मचा लो, लगाओ टोपी और हल्ला मचा दो, इससे संसद नहीं चलता। संसद के लिए थोड़ा गरिमा चाहिए। मैं आदरणीय अखिलेश जी से कहूँगा कि अपने सदस्यों को थोड़ा सा एक ट्रेनिंग कैंप लगाएं और ट्रेनिंग कैंप लगाकर उनको जो संसद की कार्रवाई है कम से कम उसकी जानकारी जरूर दें। जो उनके वहाँ भी वरिष्ठ लोग होंगे, कुछ जानकार जरूर होंगे उनके पार्टी में, पुराने लोग नेताजी के समय के, तो उनसे कहें कि वो उनको सिखाएं। और उनके पास ना मिले तो हम लोग से कहें, हम लोग अपने ट्रेनर भेज देंगे कि भाई संसद में क्या आचरण होना चाहिए, संसद की क्या गरिमा है, इसका ख्याल सभी दलों को रखना चाहिए। आज राष्ट्रबद्धता से देख रही है, अब उसके देखिए, साथ उन्होंने इमरजेंसी को लेकर के भी कहा है कि ये संविधान के इतिहास में, डेमोक्रेसी के इतिहास में काला अध्याय था। देखिए, जितना नीति के बारे में नीतिगत निर्णय भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, आज़ादी के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और पवित्रता बनी रहे, इसके लिए किसी भी सरकार ने अपनी जवाबदेही नहीं मानी थी। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में है कि त्वरित कार्रवाई होकर निष्पक्षता से जो भी है दंड का पात्र बनेगा। और ऐसा दंड कि 3 पीढ़ियां याद रखेंगी कि अगर हमने ऐसा गुस्ताखी करी बच्चों के जीवन से खिलवाड़ का, तो दंड क्या होगा, वो पूरा जीवन जेल में सड़ेगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और एक अच्छा वातावरण में सदन की शुरुआत हुई है। 25 जून आपातकाल का था कल, और आज राष्ट्रपति महोदया ने इसीलिए उसका जिक्र किया है। ये कांग्रेस आज संविधान हाथ में लेकर चल रहे हैं। अरे भैया, संविधान हाथ में लेकर चल रहे हो, लेकिन आपने तो धज्जियां उड़ा दी थी संविधान की। जब 25 जून था, रात में ही लगा दिया और प्रधानमंत्री ने स्वयं दस्तखत कर दिया, आदरणीय इंदिरा जी ने, और संसद को या कैबिनेट को बताया 26 तारीख को, और राष्ट्रपति जी से भी दस्तखत करा लिए। हाई कोर्ट या न्यायालय किसी भी सांसद पर लगे आरोपों में उनका सदस्यता नहीं समाप्त करता, प्रस्ताव भी पारित करा लिया। और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का नहीं चल सकता, ये भी पास कर दिया स्वयं से। यानी पहली बार किसी ने देखा। तिहाड़ जेल में कुल 1100 की कैपेसिटी थी, और वहां पर 3800 लोग जेल में भर दिए, 1,40,000 लोगों को जेल में डाल दिया, 22 की मृत्यु हो गई। आदरणीय राजनाथ जी की माता जी का ब्रेन हेमरेज हुआ, उनको देखने तक का उनको अनुमति नहीं मिली। बाल भी उन्होंने कैद में रहते हुए तरही में अपने छिलाए थे। अत्याचार की पराकाष्ठा थी, संविधान की धज्जियां उड़ गई थी।
और वो आज हाथ में संविधान लिए। उनको तो शपथ लेते समय हाथ जोड़कर भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, जो आपातकाल में जो अत्याचार हुए 1,10,00,000 लोगों को 10 साल से बच्चे को लेकर और 80 साल के बुजुर्ग तक की नसबंदी कर दी गई थी। ये संविधान का उल्लंघन नहीं था क्या? लेकिन किया आपने, और करने के बाद हाथ में संविधान की पुस्तक लेने से संविधान का रक्षण नहीं होता, आचरण करने से रक्षण होता है। और कांग्रेस को तो कल अवसर था कि 25 जून को जो आपातकाल लगा था, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष 25 को बने, तो उनको हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि दादी अम्मा जो कर गई थी उसके लिए हम देश की जनता से माफी मांगते हैं, कहना चाहिए था। कांग्रेसियों को खड़े होकर हाथ जोड़कर भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं किया। वो हाथ में संविधान लेकर दिखा रहे हैं। संविधान खिलवाड़ नहीं है। और एक ओवैसी साहब तो आए और चिल्लाने लगे, कहने लगे कि फलस्तीन जिंदाबाद। इतना साहसी आदमी मैंने कभी संसद में नहीं देखा। मेरा उनसे अनुरोध है आपके माध्यम से, आदरणीय ओवैसी जी, गाजा पट्टी आपका इंतजार कर रही है, जहां पर इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। मैं गया हूं, महापौर था तो मैं गया था वहां पर। गाजा पट्टी पे जाइए, लाउड स्पीकर मैं आपको दिलाऊंगा, और खड़े होकर जोर से चलाइए फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। तो वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं, जो वहाँ के लड़ाके हैं, वो आपका सम्मान करेंगे। और अब इतनी जोर से चिल्लाना, इजरायली टैंक वाले सैनिकों तक का आपकी आवाज़ जाए। भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ ये हम फिलिस्तीन का भी सम्मान करते हैं, इजराइल का भी करते हैं। लेकिन आपने संसद में भारत माँ की जय के बजाय आपने फलस्तीन जय लगा दिया। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपने संसद में कर दी, जिसमें आपकी सदस्यता जा सकती है। उसके लिए मेरे आपको अनुरोध है कि ओवैसी जी, आप इतने बहादुर हैं तो गाजा पट्टी पे जाइए और चिल्ला के माइक में कहिए फलस्तीन जिंदाबाद। तो पता चलेगा कि जो उनके टैंक के गोले हैं या जो उनके सैनिक हैं आपका किस प्रकार का सम्मान करते हैं, ये देखने वाला होगा। आपको हिंदुस्तान में चिल्लाने से फायदा थोड़ी होगा। फलस्तीन के लिए असली दोस्ती तो तब होगी जब आप वहां जाकर चिल्लाएं। ठीक है सर।